प्रोजेक्ट भारतीय ऋतु चक्र। प्रोजेक्ट भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं। उन सभी ऋतुओं के नाम लिखकर किसी एक ऋतु पर अनुच्छेद लिखिए। भारतीय ऋतु चक्र की 6 ऋतुएं। भारतीय संस्कृति में ऋतुओं का विशेष महत्व है। वर्ष को 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है जो मौसम और प्रकृति के बदलाव को दर्शाती हैं। ये 6 ऋतुएं हैं। 1 वसंत ऋतु मार्च अप्रैल। 2 ग्रीष्म ऋतु मई जून। 3 वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त। 4 शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर। 5 हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर। 6 शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी। वसंत ऋतु पर अनुच्छेद। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह मार्च और अप्रैल के महीनों में आती है। इस ऋतु में प्रकृति अपना पूर्ण सौंदर्य प्रकट करती है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। चारों ओर हरियाली और ताजगी का माहौल होता है। मौसम न तो अधिक गर्म होता है और न ही ठंडा, जिससे यह सबसे सुखद ऋतु बन जाती है। इस ऋतु में होली और बसंत पंचमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं जो समाज में खुशी और उत्साह लाते हैं। वसंत ऋतु में जीवन नया स्वरूप लेता है। किसान इस समय खेतों की देखभाल करते हैं और नई फसल की तैयारी शुरू करते हैं। इस ऋतु में आम, अमरूद और बेर जैसे फल पकने लगते हैं। इसके अलावा पक्षियों का कलरव वातावरण को और भी आनंदमय बना देता है। प्राचीन साहित्य और कविताओं में वसंत ऋतु को अत्यंत प्रिय माना गया है। यह ऋतु मानव जीवन में नई ऊर्जा और उमंग लाने का प्रतीक है। यह समय सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों का भी होता है। पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं और फूलों की खुशबू से वातावरण महक उठता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को यह ऋतु विशेष रूप से प्रिय होती है। यह ऋतु शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति प्रदान करती है। वसंत ऋतु में खेतों और बागों का दृश्य मनमोहक हो जाता है। चारों ओर से आने वाली ठंडी और सुगंधित हवा तन और मन को प्रसन्न करती है। इसलिए वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ माना गया है। ग्रीष्म ऋतु पर अनुच्छेद। ग्रीष्म ऋतु मई और जून के महीनों में होती है। यह ऋतु गर्मी का समय है, जब सूरज की किरणें तेज हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं। तापमान अधिक होने के कारण लोग ठंडे पेय और फलों का अधिक सेवन करते हैं। आम, तरबूज और खरबूजा जैसे फल इस ऋतु में भरपूर मिलते हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां इस ऋतु का एक खास पहलू हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति शुष्क और कठोर दिखाई देती है। नदी और तालाब सूखने लगते हैं और पेड़ पौधों पर पत्ते झड़ने लगते हैं। हालांकि यह समय मानव जीवन में नई योजनाओं और प्रयासों का भी समय होता है। इस समय किसानों के लिए अपनी फसलें बेचने का महत्वपूर्ण अवसर होता है। गर्मी की रातें लंबी और शांत होती हैं, जो सामाजिक आयोजनों और मेलों के लिए उपयुक्त समय मानी जाती हैं। इस ऋतु में लोग घरों में कूलर और पंखों का अधिक उपयोग करते हैं। इसके साथ ही लस्सी, नारियल पानी और अन्य पेय पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु का महत्व न केवल मौसम में बदलाव के कारण है, बल्कि यह समय धैर्य और सहनशीलता का भी है। इस समय के दौरान कठिन परिस्थितियों का सामना करना और जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना आवश्यक होता है। गर्मियों के दिनों में लोग यात्रा करने के लिए पहाड़ी स्थानों को पसंद करते हैं। इसके अलावा यह समय फसलों की कटाई और भंडारण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु के बाद आने वाली वर्षा ऋतु की तैयारी इसी समय में की जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु मानव जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां और अवसर लाती हैं। वर्षा ऋतु पर अनुच्छेद। वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त के महीनों में आती है। यह ऋतु बारिश और जल से परिपूर्ण होती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वर्षा का आनंद हर किसी को उत्साहित करता है। खेतों में फसलें उगने लगती हैं और नदियां पानी से भर जाती हैं। किसान इस समय को प्रकृति का वरदान मानते हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल जाती है। झरने और तालाब फिर से जीवंत हो जाते हैं।
पेड़ पौधों पर नमी का असर साफ दिखाई देता है। इस समय किसान धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई करते हैं। हालांकि बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याएं भी इस ऋतु में आम हैं। वर्षा ऋतु की सुंदरता कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती है। यह जीवन को ताजगी और संतुलन प्रदान करती है। बारिश की बूंदें धरती को सरस बना देती हैं और वातावरण को ठंडा करती हैं। इस ऋतु में मेंढक और झींगुरों की आवाजें प्रकृति को और अधिक जीवंत बनाती हैं। बारिश का आनंद छोटे बच्चे सबसे अधिक उठाते हैं। यह समय खेल कूद और मौज मस्ती के लिए उपयुक्त होता है। लोग इस समय पकौड़े और चाय का आनंद लेते हैं। हालांकि बारिश के कारण कई जगहों पर कीचड़ और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी होती हैं। यह समय किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वर्षा ऋतु के दौरान सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है और फसलों की उपज बढ़ती है। वर्षा का पानी झीलों और जलाशयों को भरने के लिए भी उपयोगी होता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरद ऋतु पर अनुच्छेद। शरद ऋतु सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आती है। इस ऋतु में मौसम सुहावना और साफ हो जाता है। आसमान नीला और बादलों से मुक्त होता है। दिन और रात का संतुलन इस समय देखने को मिलता है। शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इस समय का वातावरण न तो अधिक गर्म होता है और न ही अधिक ठंडा, जो इसे हर किसी के लिए आरामदायक बनाता है। शरद ऋतु में फसलों की कटाई और त्योहारों की तैयारी होती है। किसान अपनी फसल का आनंद लेते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। इस ऋतु में चंद्रमा का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, जिसे विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के दिन देखा जाता है। यह ऋतु समाज और संस्कृति में संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक है। खेतों में इस समय धान और गेहूं की फसल पककर तैयार होती है। इस ऋतु में मौसम की मधुरता और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया जा सकता है। शरद ऋतु में पर्यावरण स्वास्थ्यप्रद और निर्मल हो जाता है। त्योहारों के समय लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाते हैं। यह समय शांति और स्थिरता का प्रतीक है। शरद ऋतु का साहित्य और कला में विशेष स्थान है। इस ऋतु में यात्रा करने और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का भी विशेष आकर्षण होता है। शरद ऋतु में वातावरण की स्वच्छता और सौंदर्य हर किसी को आकर्षित करता है। यह समय नई शुरुआत और नई प्रेरणा का प्रतीक है। करतत है। हेमंत ऋतु पर अनुच्छेद। हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर के महीनों में होती है। यह ठंड की शुरुआत का समय है। इस ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। मौसम ठंडा लेकिन सुखद होता है। लोग गर्म कपड़े पहनने लगते हैं और ताजा फसल का आनंद लेते हैं। गन्ना, गाजर और सरसों की खेती इस समय की खासियत है। हेमंत ऋतु में ठंडी हवा और शांत वातावरण शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। इस समय तिल, मूंगफली और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थ लोकप्रिय होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन और मेले इस ऋतु में होते हैं। यह समय शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति का होता है। हेमंत ऋतु को भारतीय समाज में संतुलन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यह ऋतु जीवन के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा लाती है। खेतों और बागों में इस समय की सुंदरता अद्वितीय होती है। किसान अपनी फसलों की देखभाल करते हैं और रबी फसलों की तैयारी करते हैं। हेमंत ऋतु का महत्व स्वास्थ्य और कृषि दोनों में दिखाई देता है। शिशिर ऋतु पर अनुच्छेद। शिशिर ऋतु में प्रकृति अपना रूप बदलने लगती है। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं, जिससे पेड़ सूने और खाली दिखने लगते हैं। यह प्रक्रिया नए पत्तों के आगमन और प्रकृति के नवीनीकरण का संकेत देती है। यह ऋतु पौधों और पेड़ों के लिए नई ऊर्जा लाने का समय है। शिशिर ऋतु भारतीय ऋतु चक्र की छठी और अंतिम ऋतु है। यह जनवरी और फरवरी के महीनों में आती है। इसे ठंड का चरम काल माना जाता है। इस ऋतु में ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है और वातावरण कोहरे और शीतल हवाओं से भर जाता है। सुबह सुबह ओस की बूंदें
घास और पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती हैं। ठंडी हवाएं शरीर को ठिठुरा देती हैं, जिससे लोग गर्म कपड़े पहनने और आग के पास बैठने को मजबूर हो जाते हैं। इस ऋतु का मानव जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ठंड से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में लोग गुनगुने पानी से स्नान करते हैं और गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। तिल, गुड़, मूंगफली और सूखे मेवे इस ऋतु के पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं। शिशिर ऋतु में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। शिशिर ऋतु का समय फसलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस समय गेहूं, जौ, सरसों जैसी रबी की फसलें पकने के लिए तैयार होती हैं। किसान इस मौसम में अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हैं। इसके अलावा यह ऋतु खेतों और बगीचों को नई शुरुआत के लिए तैयार करती है। शिशिर ऋतु का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस समय मकर संक्रांति, लोहड़ी और बसंत पंचमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार समाज में उत्साह और आनंद का संचार करते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं और पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। लोहड़ी उत्तर भारत में प्रमुख त्योहार है, जो अग्नि की पूजा और नई फसलों की खुशी के रूप में मनाया जाता है।